अगली खबर को जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, क्योंकि हम आपको उन लोगों का दर्द दिखाते हैं जो एक ऑर्डर पर आपके घर तक 8 मिनट और 10 मिनट में सामान पहुंचाते हैं, लेकिन 10 मिनट वाली जिंदगी की इस रेस पर देश में बड़ा गदर छिड़ गया है। ये वो डिलीवरी बॉयज हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया, लेकिन आज इनकी खुद की जिंदगी में बहुत मुश्किल है। आप अक्सर ये कहते होंगे कि घर में दूध नहीं है, दही नहीं है, ऑनलाइन मंगवा लो, 10 मिनट ही तो लगेंगे। घर में राशन खत्म है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, 10 मिनट में हाजिर हो जाएगा। कुछ खाने या पीने का मन है, ऑनलाइन मंगाइए, 8 मिनट में तो मिल ही जाएगा। ऐसा ही एक मौका आ रहा है 31 दिसंबर को, यानी नए साल से ठीक एक दिन पहले, जब लोग पार्टियां करते हैं, सेलिब्रेशन के सामान मंगाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन हो सकता है 31 दिसंबर को आपके 10 मिनट में सामान पाने वाले अरमान पूरे ना हो। और इसकी वजह है गिग वर्कर्स का गुस्सा, जिसमें क्विक ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉयज भी शामिल हैं। ध्यान से देखिए क्या मजबूरी है उनकी। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो स्थायी नौकरी के बजाय किसी अनुबंध या फ्रीलांस के तहत काम करते हैं। इसी में वो लोग भी हैं जो क्विक ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी का काम भी करते हैं, लेकिन इन्होंने 31 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। खबरों के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, खबरों के अनुसार इस हड़ताल में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉयज भी शामिल हैं। इन गिग वर्कर्स में वेतन, सुरक्षा और काम के खराब हालात को लेकर नाराजगी है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस हड़ताल से ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हालांकि गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक 25 दिसंबर को भी की थी और अब उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख चुनी है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर का पीक डे, त्योहारों और छुट्टियों का मौका, जब कंपनियों की तिजोरी मुनाफे से भारी हो जाती है। सोचिए, आज गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज का 10 मिनट वाला यह दर्द समझना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। देखिए, डिलीवरी बॉयज ने 10 मिनट में डिलीवरी जैसे अल्ट्रा फास्ट मॉडल को बंद करने की मांग की। वर्कर्स का तर्क है कि ग्राहकों की चंद मिनटों की सुविधा के लिए उनकी जान दांव पर लगाई जा रही है। बिल्कुल सही बात। उनकी डिमांड है न्यूनतम मजदूरी के बराबर आय की गारंटी मिले। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। दिन में 8 घंटे काम करने वाला सिस्टम हो, लेकिन ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम पेमेंट किया जाए। यूरोपियन और अमेरिका में यह होता है। मेहनत और घंटों के हिसाब से पारदर्शी भुगतान की व्यवस्था की जाए, ना कि एल्गोरिदम की कृपा से। ट्रैकिंग ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा दुर्घटना और बीमारी के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा मिले। ये बेसिक्स हैं। डिलीवरी बॉयज की एक डिमांड यह भी है कि कोहरे के समय रात 11 बजे के बाद डिलीवरी बंद की जाए, क्योंकि इसमें उनकी जान को जोखिम होता है। साथ ही यह भी डिमांड है कि अभी कस्टमर की एक शिकायत या फीडबैक पर उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा बिना सुनवाई के ना हो, मतलब उनका भी पक्ष सुना जाए। लेकिन एक बड़ी बात है, मैं सड़कों पर जाता हूं, कई बार देखता हूं कि रात में डिलीवरी बॉयज के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें कोई लाइट का प्रावधान नहीं होता। अब ये उनको ध्यान देना चाहिए। उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। खैर, इन्हीं 7 डिमांड पर 31 दिसंबर को डिलीवरी बॉयज बड़ी हड़ताल करने वाले हैं। ये गिग वर्कर्स जो कि आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं, लेकिन इनका कहना है इस सब के बावजूद ना तो इनको सही माहौल मिल रहा है, ना सही मेहनताना मिल रहा है। इसको लेकर के स्ट्राइक की जाएगी, वो भी कब? 1 जनवरी की पूर्व संध्या, यानी कि 31 दिसंबर को। क्या इनकी समस्या है, बात करने के लिए गुड़गांव में उस वक्त पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, क्या दिक्कतें आ रही है? सर वही से हम लोगों को पैसा कम मिल रहा है, और ऐसे सर जो डिलीवरी 10 मिनट है उसको बढ़ाया जाए। भाई जो हम लोग ये जाम मिल जाता है, कस्टमर फोन करता है कहाँ ऑर्डर कहाँ है, जल्दी आओ भाई। अब एक्सीडेंट भी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी मैंने कितना 6 घंटे में 8 ऑर्डर मारे हैं। पहले 6 घंटे में मैं कम से कम 15 से 20 ऑर्डर मारता था। आधा हो गया? आप कह रहे हैं आधा हो गया। ये क्या जानबूझ के हो रहा है? अब उन्होंने ऑर्डर बंद कर रखा है, इसलिए ऑर्डर आ नहीं रहे। 271 रुपया में 9 ऑर्डर लगा रहे हैं हम 8.5 घंटे में। कैसे घर चला रहे हो?
अब कुछ टाइम इतना दे रहे हैं, 18 घंटे टाइम दे रहे हैं, तब जाकर 1,000-1,200 रुपए काम हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जिनमें ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो और तमाम जो ड्राइवर्स भी हैं जो कि कैब चलाते हैं वो लोग मांग कर रहे हैं और उनकी अपनी मांगों को लेकर ये 31 दिसंबर को अब स्ट्राइक पर। हम लोग 15 घंटा करने के बाद तब जाके सर 400-500 रुपये हम लोगों का सर बचत और 300 रुपये पेट्रोल का लग रहा है। तो हम लोग इसमें बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, अपने घर को देंगे क्या, अपने ऊपर खर्च करेंगे सर, क्या करेंगे ये बताइए। पे आउट सुधारने की मांग है। पहले जो ऑर्डर 40 रुपये 35 रुपये के आते थे वो आज ऑर्डर 15 रुपये के हो गए हैं। टाइम देने के बाद भी हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है टीम उसमें कंपनी में। 31 तारीख को गिग वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ओला उबर हो, जितने भी गिग वर्कर हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो डिमांड है वो जब तक पूरा ना हो, जब तक वो नहीं चाहते काम करना। इस चीज़ से हड़ताल है क्योंकि अभी लंबा बहुत फेंक रहा है और अपने को पैसा पहले जहाँ पे 60-70 रुपये देता था वहाँ पे अभी 30 रुपये 35 रुपये दे रहा है, मतलब आधा कम कर दिया है। तो फिर कैसा राइडर को कैसे परवड़ेगा। हम लोग अपना जान पे खेल के डिलीवरी पहुंचाने जाते हैं। हम लोग को कुछ बहुत कम पैसा मिल रहा है। पहले तो अच्छा कमाई होता था, अभी तो बहुत कम मिल रहा है। बंदे बढ़ते जा रहे हैं लोग और कुछ ऑर्डर नहीं गिर रहा है। ऑर्डर नहीं है, कुछ भी फेस्टिवल रहता है बंदे भर देते हैं लोग, तो कुछ भी राइडर की कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। वैसे आज हमने आपके लिए डिलीवरी बॉयज के 10 मिनट के शोषण वाला चार्ट भी तैयार किया है जो उन्हीं से बातचीत पर आधारित है। इसमें उनका दर्द है और कोई ई कॉमर्स कंपनियों की चांदी है। डिलीवरी बॉयज के अनुसार वो दिन में 15-15 घंटे काम करते हैं, लेकिन मोटा मुनाफा कंपनियों को होता है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने का जोखिम वो उठाते हैं, लेकिन असली फायदा कंपनियों को होता है। कई बार उन्हें कस्टमर्स की डांट सुननी पड़ती है, लेकिन कस्टमर की एक शिकायत पर एक्शन उल्टा डिलीवरी बॉयज पर होता है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने वालों का दर्द है कि डिलीवरी के चक्कर में जान की बाजी वो लगाते हैं, लेकिन कंपनियों का फोकस खून पीने वाली मुनाफा नीति पर टिका रहता है। इसके चक्कर में कई बार वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने भी डिलीवरी बॉयज का दर्द जाना था। हम आपको उसकी भी एक फ्लैशबैक रील दिखाते हैं। आगे कुछ नहीं होगा सर, यही है गुलामी वाली नौकरी, यही है, करते रहो बस। अब मजबूरी में करना पड़ रहा है। जोमेटो पैसे ज्यादा दे या न दे, जो मेरी फीस होती है तो मैं यहीं से अपनी रिकवरी कर लेता हूँ फीस। क्या रहा है, रेस्टोरेंट वाले से बहस हो जाती है कि रेस्टोरेंट वाला डिले करता है। क्या एक डिलीवरी बॉय खुशी से जिंदगी जी पा रहा है? सर ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं कम से कम सैकड़ों बाइक खड़ी है यहाँ से वहाँ तक, पूरी सारे लड़के परेशान हैं। जिंदगी हमारी तो देखो जी, इस समय बिल्कुल नरक बना रखी है कंपनी ने। कोई सुनता नहीं है। स्विगी 20 रुपए में 6 किलोमीटर भेजती है, 6 किलोमीटर वापस बुलाती है। 12 किलोमीटर में 24 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 20 रुपए ऑर्डर की मिलती है। देखो फैमिली को भी थोड़ा सा देना होता है, फिर अपना भी बजट के अकॉर्डिंग पॉकेट मनी रखनी पड़ती है। और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सिर्फ 2000 रुपए के आसपास ही बच पाता है। लगभग 18 घंटे से 16 घंटे लगभग काम करता हूँ, 16 से 18 घंटे। मतलब सुबह 6 बजे आऊँ तो हम लोग रात को 12 बजे लगभग जाऊँगा। सर अब वो सर हम लोगों की मजबूरी है सर, करना पड़ता है सर, पेट पालने के लिए तो कुछ भी करेगा इंसान। और अब फिक्र का लेंस, कोई व्यापार मुनाफा कमाने के लिए ही शुरू किया जाता है, इसीलिए बिजनेस से पैसे कमाने पर ऐतराज नहीं है। लेकिन उस बिजनेस का मॉडल किसी के साथ हुए अन्याय की नींव और उसकी मजबूरियां का फायदा उठाने की नीयत पर नहीं खड़ा होना चाहिए। उसमें कुटिलता नहीं होनी चाहिए और कोई नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी का खून चूसती हो।